जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी। तो भाइयों, साध अनूपदास महाराज ने यह जगत हितकारिणी किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, आज पेज नंबर 67 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, इस किताब में जो साध अनूपदास महाराज ने बताया वही पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते, यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, अपनी अपनी औलाद बचने के वास्ते यह किताब जरूर एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि साध अनूपदास महाराज ने बताया है कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहा है। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुना दे। तो भाइयों, साध अनूपदास महाराज बता रहे हैं कि इन बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमीन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो भाइयों, जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी से हाथ जोड़कर अर्ज करते यह किताब का इंसाफ करे। तो इंसाफ के वास्ते यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसुम ब जगत हितकारिणी अज तसनीफ साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संवत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 67। जगह को बताते हैं परंतु कुल नहीं बताते, क्योंकि यह सौदागर महाजनान बड़े जाली और फरेबी है। सो जब तक कि इन सौदागर महाजनान को अच्छी तरह से संसार के लोग तकलीफ नहीं देंगे, जब तक यह सौदागर महाजनान हरगिज अपने फरेबी इले से बाज नहीं आवेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के बनिए उनसे मिले हुए और यह जाल भी फैलाया हुआ इन सौदागर महाजनान का ही है। सो इसके छुड़ाने का बंदोबस्त तुम संसार के लोगों जल्दी से करो, ताकि तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिले, क्योंकि जो सौदागर महाजनान दिल्ली मंडल से उठकर पाप करने को रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर गए हुए, सो वो वहाँ पर दुनिया के नाम का रात दिन पाप कराते रहते, परंतु पाप कराने वाले बनियों को पाप करने की जगह मालूम है कि जो बलराजा के बाद से अपने कबीले समेत पाप करने के वास्ते निकले। परंतु ये सौदागर भी उसी तरह से चल रहे कि जिस तरह से रावण लंका में गुप्ती पाप कराता था, उसी तरह से यह बनिए भी गुप्ती पाप करा रहे। परंतु इन सौदागरान के गुप्ती पाप करने की जगह किसी राजा बादशाहों को और साधु फकीरों को और सातों आठों विलायतों के लोगों को मालूम नहीं है, न अंग्रेजों को इनके जाल की खबर है। और जहाँ जहाँ की इनकी दुकानें पहुँच गई है, वहाँ पर इन्होंने अपनी हिकमत से जाल करके खोल दिए। परंतु जहाँ पर कि यह बनिए जाते तो अपना स्वरूप बदल कर जाते। सो या तो फकीरी के भेष में या गरीबी के होकर जाते या अमीर बन के जाते और हजारों और शहरों फिरते, कि जिस तरह से रावण अपना स्वरूप बदल बदल के मुल्कों में फिरता था और अपना राक्षसी जाल फैलाता फिरता था, उसी तरह से ये सौदागर महाजनान तरह तरह के भेष बदलकर मुल्कों में जाते हैं और अपना जाल रावण की तरह से फैलाते फिरते। सो किसी को यह बनिए अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देते, कि जिसकी तुमको खबर पड़ती कि जो इन सौदागरान ने राक्षसी पाप चलाया है। मगर यह अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इन बनियों ने रावण की तरह से संसार के बच्चे गारत करने के लिए यह राक्षसी पाप चलाया है, और जाल की खबर न होने का यह सबब है कि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से पहले सबकी अकल खराब कर दी है। सो इस वजह से खराब की है कि कोई भी हमारे जाल को और फरेबों को न पहचान सके, और जो कि इन बनियों ने गुप्ती पाप का सरग बनाया उसको अपने कब्जे में रखते और अपनी न्याय बिरादरी के हाथों से दुनिया के। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।